अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहे हैं। एमडी कैट स्टूडेंट्स की जानिब से हाई कोर्ट में बेसिकली पिटीशन फाइल की गई है। इसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एमडी कैट तलबा को मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से रोक दिया जाए, बच्चों के एडमिशन ना किए जाए। ये जो इशू है ये है एमडी कैट की वैलिडिटी को लेकर। नीचे इसकी तमाम डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट की जा रही है और ये चीज़ आपके एडमिशन को किस तरह से इफेक्ट करेगी, सब कुछ डिस्कस करते हैं। पहले आपने सिचुएशन को समझना है कि भाई मसला क्या है, इशू कहां पे आ रहा है, या आखिर बच्चों को क्यों जरूरत पेश आई कि वो जो है हाई कोर्ट में जाएं। आप एमडी कैट की वैलिडिटी के हवाले से जानना चाहते हैं, एमडी कैट के 4 फुली फंडेड स्कॉलरशिप के हवाले से आप इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर आप देखना चाहते हैं कि पॉलिसी में क्या चेंज हुआ है, फीसेस को लेके नाम्स एडमिशन का क्या चल रहा है, पीएमडीसी क्या कह रहा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर क्लोज हुआ है, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एमबीबीएस में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग काशिफ राइट पर अवेलेबल है। इसके लिए सिंपली आपने काशिफ राइट को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना है। चाहे आप इटली से 50,000 में एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर चाइना से 50 लाख में एमबीबीएस करना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल मीटिंग के लिए आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। देखें, अब मेन इशू की तरफ आए तो सिंपल सी बात है, पीएमडीसी ने एमडी कैट को वैलिड कर दिया है। 2024, 23, 25 तीनों सालों का जो है वो वैलिड है। सिंध वालों ने कहा था कि हम जस्ट 2025 की बेस पे करेंगे, बट उनकी जानिब से भी अपडेट आ गई है कि भाई आपका एमडी कैट जो है वो 2024 वाला एटलीस्ट सिंध के लिए भी वैलिड है, 23 वाला नहीं है। बट उसके बाद जो सिचुएशन है, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास आते हैं, आप यहाँ पर देखें तो ये ऊपर वाले फिगर को आप छोड़ दें, जस्ट अगर हम नीचे कंसिडर करें तो जो क्लोजिंग मेरिट था ओवरऑल बीडीएस को लेके वो आपका था 94.1545%। अगर इसके दरमियान और एक्सपेक्टेड मेरिट आ रहा है या एक रेंज रखी है कि जी 93.5 93.5 इस रेंज के दरमियान देखें तो इसमें वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2024 का एमडी कैट दिया था, जिनका जो है रिजल्ट वैलिड है ना, तो वहां पे इक्विवेलेंसी फार्मूला लग रहा है। मैं डे फर्स्ट से इस पे बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि जी पीएमडीसी चेंज करेगा, पीएमडीसी नहीं होगा तो इक्विवेलेंसी फार्मूला लगेगा, और मैंने लास्ट ऑप्शन आपको यही कहा था कि फिर एट द एंड ये मामला कोर्ट में ही जाने हैं। ऑब्वियसली फ्रेश स्टूडेंट जो है वो कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती है, और वो इस तरह तो नहीं बैठेंगे, और एट द एंड वही बात हुई कि थर्ड ऑप्शन अब वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में वो कहते हैं कि यहाँ पर ये देखें कि तकरीबन 1640 यानी कि 1640 ऐसे बच्चे हैं जो इस रेंज में यानी 94.15 से लेके 93.5 में आते हैं। किस टेस्ट की बेस पे? पिछले साल एमडी कैट 2024 के रिजल्ट की बेस पे वो इस रेंज में आ रहे हैं। चाहे उन्होंने इस साल टेस्ट नहीं भी दिया तो भी उनका यहाँ पे एडमिशन सिक्योर है, उनका इतना एग्रीगेट बन रहा है। ये बात याद रखें, ना तो मैं फ्रेश को जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही रिपीटर्स को कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ। दोनों बच्चे अपनी जगह पे ठीक है, तमाम के तमाम तुलबा ने मेहनत की है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में जरूर शेयर कर सकते हैं, बट फैक्ट ये है कि ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे 1700 कर लें और 300 जो है वो आपके शजम्बो से आने, क्योंकि बेसिकली वो भी वैलिड था लास्ट ईयर, तो मींस 2000 के करीब बच्चा जस्ट पिछले साल की बेस पे जो है यहाँ पर अपना एडमिशन सिक्योर कर रहा है। अब टोटल आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एटलीस्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सीट जो है वो हमारे पास बन रही हैं 3500 के करीब। अब 3500 में से अगर आप जस्ट 2000 को छोड़ें, आप 1500 सीट निकाल लें, तो पीछे जो सीट जिन पे एक्चुअल में कंपटीशन होने जा रहा है, जिनके लिए आपका जस्ट 2025 एमडी कैट रोल प्ले करेगा, वो हमारे पास बन जाती हैं 1500-2000 के करीब बच जाती हैं, जिन पे आप कह लें कि इस एमडी कैट की बेस पे जो है वो एडमिशन होंगे। एक्चुअल में बात करें यानी कि प्रैक्टिकल होके ग्राउंड रियलिटीज को देखें। अब बेसिकली इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को लेके लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो स्टूडेंट की जानिब से केस किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमजा वगैरह दीगर स्टूडेंट ने जो है पीएमडीसी, पंजाब गवर्नमेंट, आपका यूएचएस तमाम को फ्रीक बनाया है। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई आपका पिछले साल का टेस्ट बहुत आसान था, इस साल का टेस्ट जो है वो गैर मामूली तौर पर मुश्किल था। पिछले साल 200 एमसीक्यूज थे, अब 180 हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे पास हुए थे, यानी कि वो यहाँ पर एक स्पेसिफिक रेंज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब 55% वाला पास होना नहीं है, वो 2750 थे, और इस साल जस्ट 1817 मतलब 3 गुना कम जो है वो पास हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने इक्विवेलेंसी की बात ही नहीं की, उन्होंने कोर्ट से डायरेक्ट रिक्वेस्ट की है कि भाई आप एमडी कैट 2024, 23 दोनों को इनवैलिड करार दे दें, उसकी बेस पे बच्चे एडमिशन ना ले सकें, जस्ट उन स्टूडेंट को एडमिशन ग्रांट किया जाए जिन्होंने एमडी कैट 2025 अटेम्प्ट किया है। देखिए, अब सारा इशू तो बेसिकली उन 2000 स्टूडेंट की वजह से आ रहा है जिनकी गवर्नमेंट की सीट ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी हैं, बट इसके फिर आपके प्राइवेट पे भी कंसिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि बेशुमार बच्चे जो इस बेस पे बैठे थे हमारे साथ पर्सनल इन टच हैं, पर्सनल काउंसलिंग सेशन के लिए जब हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं, वो भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमने इस साल एमडी कैट दिया ही नहीं है,
पिछले साल पास था, जस्ट एफएससी इंप्रूव कर ली और उसकी बेस पे वो अपना एडमिशन सिक्योर करने जा रहे हैं। इस केस की इनिशियल हियरिंग हो गई है। अब नेक्स्ट हियरिंग्स जो है वो इसकी 10 नवंबर को होनी है, यानी कि मंडे को होनी है, और उसमें पता चलेगा कि ये आपका ऊंट किस करवट बैठता है। दोनों स्टूडेंट अपना अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख रहे हैं। आल्दो ये पीएमडीसी एक्ट का हिस्सा है, अदालत यहाँ पर ऐसा रोल प्ले नहीं कर सकती, बट अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके वकील की जानिब से यहाँ पर कुछ गैर मामूली दलाइल दिए जाते हैं, वो कुछ ऐसी सॉलिड रीजन देते हैं, या फिर बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता और ना ही करना चाहूँगा, तो ये केस स्टूडेंट के हक में भी आ सकता है, आपका एमडी कैट इनवैलिड भी हो सकता है। बट क्या बनेगा इसका हमें पता चलेगा मंडे को। आपके हिसाब से इसका क्या डिसीजन होना चाहिए, या फिर आप क्या कहते हैं कि एमडी कैट प्रीवियस ईयर्स का वैलिड होना चाहिए या नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने कमेंट्स में बताना है ताकि हमें आइडिया हो सके कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं। वीडियो को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।